ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? मुझे वॉशरूम यूज करना है। ये शादी बेडरूम है। मुझे वो प्लॉट चाहिए, चाहे कोई भी 2 नंबरी करनी पड़े। क्या इंटरेस्ट है आपका उस प्लॉट में? मुझे बंदा 2 नंबर है, प्लॉटों के जाली कागजात बनाने में माहिर है। तुम्हारी यही बात है जिनकी वजह से घर आने को दिल नहीं करता मेरा। खुर्शीद अली बहुत जी चुका। ये बोलो कितने पैसे चाहिए? 5 लाख 50,000 रुपये में डन। उड़ यहाँ से भी तो फ्री में मार दूंगा देखो। अरे आप इतनी जल्दी आ गए? आज सर में बहुत दर्द था, सोचा घर जाके आराम करूं। अच्छा किया। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। कहाँ से आया ये? अरे ये आपको कहाँ से मिला? मैंने पूछा है कहाँ से आया ये? वो मैं जब क्या? मैंने पूछा है कि ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? हाँ? कहाँ से आया है? वो मैं आपको बताने वाली थी। जब हम इश्तियाक भाई के घर गए थे तो ये गलती से मेरे दुपट्टे में अटक गया था। गलती से एक ही अटका था या दूसरा भी? नहीं, बस एक ही था। वो मैं आपको सोने का है, मार्केट में अच्छे पैसे मिल सकते हैं। ठीक से सोच के बताओ, एक ही अटका था या दोनों? बात यह है कि जब मैं आपके साथ इश्तियाक भाई के घर गई थी तब ये काम तुमने फर्स्ट टाइम तो नहीं किया होगा। देखो, डरो मत, जो बात है खुल के करो।
आप हंस क्यों रहे हैं? हैरत से हंस रहा हूं कि तूने इतना माल छुपा रखा है और मुझे खबर भी नहीं। मेरे पास एक प्लान है। बड़े दिन बाद हम लोगों की याद आई। इतने दिन कहाँ गायब रहे आप लोग? अरे बस यार, तुझे तो पता है प्रॉपर्टी का काम बहुत वक्त मांगता है। बड़ा मेहनत तलब काम है यार ये। इनका काम दुनिया में सबसे निराला है। लोगों को तो फिर संडे की छुट्टी मिल जाती है, इनको तो वो भी नहीं मिलती। अरे भाभी, मैं इसको शुरू से जानता हूँ। ये ज़मीनों का रसिया है। इसको ज़मींदार बनने का शौक आज का नहीं, बहुत पुराना है। और एक दिन पूरा भी होगा, तू देखना। खैर छोड़, ये बता भाभी कहाँ है? हाँ, वो ज़रा मार्केट गई है, बस अभी आती होगी। गलती हमारी है, हम बगैर इतला के आ गए। अरे नहीं भाभी, आपका अपना घर है, इत्तला कैसी? अच्छा भाई, वो मुझे वॉशरूम यूज़ करना है। अरे ये 7 बेडरूम है भाभी, इस तरफ। जी। और सुना, कोई नई ताज़ा? बस यार, एक प्लॉट के चक्कर में लगा हुआ हूँ, दुआ कर। अगर नासिर ने आपसे पूछा कि उसकी बीवी का जेवर गायब हुआ है तो क्या कहेंगे? अरे वो शरीफ आदमी है, एहतरामन नहीं पूछेगा। और अगर उसने पूछ भी लिया तो मैं उल्टा उस पर गुस्सा हो जाऊंगा कि उसने मेरी नेक सीरत बीवी पे इल्जाम लगाया। मैं सोच रहा हूं कि अपने पुराने दोस्तों से फिर से मेलजोल शुरू कर दूं। काम जो अच्छा चल पड़ा है। लेकिन मैं ये जेवर बेचने नहीं दूंगी। आपको पता है ना, सोने में मेरी जान है। और तुम में मेरी। यार इसहाक भाई, इतना सोचने वाली कौन सी बात है? चलाओ ना चक्कर यार, मुझे वो प्लॉट चाहिए, चाहे उसके लिए कोई भी 2 नंबरी करनी पड़े। और अगर सीधे से नहीं होता तो देखिए, पागल वागल तो नहीं हो गया तू? जानता है वो प्लॉट किसका है? सेठ खुर्शीद अली का, जिसको ज़मीनें जमा करने का शौक़ है। वो ज़मीनें ख़रीदता है लेकिन बेचता नहीं है। उस जैसे बंदे से तू 2 नंबरी करके जाएगा कहाँ? बहुत बड़ा आदमी है और बहुत ऊपर तक पहुँचे उसकी। यार इसहाक भाई, आपके होने का क्या फ़ायदा? यार बताओ ना यार, कितने पैसे लगे? मैं करता हूँ ना इंतज़ाम। यार परवेज़, जहाँ चक्कर चलाना होता है वहाँ मैं खुद चक्कर चला लेता हूँ। अब अगर 5-10 लाख रुपए लगा कर भी काम नहीं बना तो? अच्छा तो सीधे से बोलो ना यार, पैसे ज़्यादा चाहिए। अच्छा बताओ कितने पैसे चाहिए? देख यार, तू मेरी बात समझ नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब है कि अगर पैसे लगा कर भी काम नहीं बनाना तो जो है वो भी जाएंगे। छोड़ो यार इसहाक भाई, लेकिन आप देखना ये प्लॉट में किस तरह से अपने नाम करवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे। जी शुक्रिया। तो आप हैं जो इतने दिन से फ़ोन कर रहे हैं उस प्लॉट के लिए? जी मैडम।
क्या इंटरेस्ट है आपका उस प्लॉट में? मैडम एक्चुअली उस प्लॉट की लोकेशन बहुत अच्छी है। इसका मतलब है कि आप ज़मीन को समझते हैं। अब वो क्या है कि शुरू से ही मेरी दिलचस्पी ज़मीनों में रही है। मसला यह है कि मेरे शौहर ज़मीन नहीं बेचना चाहते। वैसे तो हमारे पास 10-12 प्लॉट इस तरह के और भी हैं। तो आप समझाएं उन्हें, अच्छा सौदा बन सकता है। फ़िलहाल तो मेरे शौहर शहर से बाहर हैं और मैं जानती हूँ वो नहीं मानेंगे। आप मेरी उनसे एक मीटिंग करवा सकती हैं? मैंने कहा ना, बेकार है, वो नहीं मानेंगे। तुम मुझे 1-2 दिन का टाइम दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या करना है। जी बेहतर। और सुनो, हमारे बीच में जो भी बात हुई है वो किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। ठीक है, चलता हूँ। बीवी जी बंदा 2 नंबर है, प्लॉटों के जाली कागजात बनाने में माहिर है। और शादीशुदा है मगर बच्चे नहीं हैं। यानी सिर्फ प्लॉटों में 2 नंबरी करता है या बीबी को भी घुमा रहा है? नहीं मैडम, ऐसी कोई खराबी देखी नहीं मैंने। काम निपटाने के बाद अपना सीधा घर जाता है। ठीक है, तुम अब जाओ। ओके। हेलो जी, कौन? मिसेस खुर्शीद बात कर रही हूँ। अरे अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कल मिल सकते हो मुझसे? जी जी, क्यों नहीं। कल जहाँ मैं तुम्हें बुलाऊँ तुम वहाँ आ जाना, ठीक है? कुछ बात करनी है। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल हाजिर हो जाऊँगा, आप फिक्र ही ना करें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम करवा चुकी हूँ कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और क्या करते हो। इसलिए मुझसे कुछ भी मत छुपाना और ना ही मुझे डॉज देने की कोशिश करनी। लेकिन मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाती हूँ। तुम्हें ज़मीनों से प्यार है और मेरे लिए ज़मीनें सिर्फ एक बोझ है जिन्हें बेचकर मैं रुपया इकट्ठा करना चाहती हूँ। मगर मैं जानती हूँ वो नहीं बेचेगा और तुम प्लॉटों की 2 नंबरी में एक्सपर्ट हो। तुम ये काम आसानी से कर सकते हो। कर तो सकता हूँ, लेकिन आपके शौहर एक पास है इंसान, इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे छोड़ देंगे? मेरा शौहर एक अय्याश आदमी है। उसकी ज़िंदगी में हर रोज़ एक नई औरत आ जाती है। उसकी नज़र में मेरी कोई कदर नहीं। लेकिन अगर कोई हादसा पेश आ जाए और वो इस दुनिया में ही ना रहे
तो उसकी ज़मीन के कागजात मेरे नाम मुंतकिल करवा दो। सोचो इस डील से तुम्हें कितना फ़ायदा होगा। मेरा क्या है, हो सकता है मैं तुम्हारे नाम कोई प्लाट ही कर दूं। क्या हुआ, घबरा गए? नहीं, मैं घबराने वालों में से नहीं, बस सोच रहा था। गुड, वेरी गुड। खुर्शीद अली कल शाम को वापस आ रहा है, तुमने उस पर नज़र रखनी है। वो अक्सर रात को देर से ही आता है। मेरा नहीं ख्याल है कि तुम्हें कोई दिक्कत हो। ये लो, कुछ पैसे हैं, याद रखना हमारे पास वक्त नहीं है। और हाँ, ये भी याद रखना, अगर तुमने मुझसे धोखा किया तो तुम बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। आप फिक्र मत करें, आपका काम भी हो जाएगा और आपको कोई धोखा नहीं। आप एक बार फिर सोच लें परवेज, कहीं हम फंसी ना जाएं। नहीं सुमेरा, अब सोचने का वक्त नहीं है। जिंदगी इंसान को बार बार मौके नहीं देती, और अगर आज भी हमने इस मौके से फायदा ना उठाया तो तुम यूं ही सारी जिंदगी छोटी छोटी चोरियां करती रहोगी। लेकिन जो औरत अपने शौहर को मरवाने का प्लान बना सकती है, वो आपको भी तो धोखा दे सकती है। हाँ, हो सकता है, लेकिन मैं उसे इतना मौका ही नहीं दूंगा। खुर्शीद अली का काम तमाम होते मेरे रास्ते का सबसे बड़ा मोहरा खुद ब खुद हट जाएगा, और फिर निगार को रास्ते से हटाना मेरे बाएं हाथ का काम। वो मेरा कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तुम फिक्र मत करो। अरे स्वीटहार्ट, जाग रही हो अभी तक, सोई नहीं? जिन औरतों के शौहर इस तरह बाहर अय्याशी करते फिर रहे हों, उन्हें नींद कहाँ आएगी? हर वक्त शिकायत, हर वक्त शिकायत। तुम्हें कितनी दफा समझाया कि हर वक्त शिकायतें मत किया करो, सारा मूड बर्बाद हो जाता है तुम्हारी शिकायतें सुन के। तो बदल लेना खुद को, ताकि मेरी शिकायत तो ख़त्म हो जाए। बस तुम्हारी यही बातें जिनकी वजह से घर आने को दिल नहीं करता मेरा। ये घर कहाँ है? होटल है आपके लिए। सो जा। मैंने तुम्हें प्लॉटों की तफसील भिजवा दी है, उस पर आज से ही काम शुरू कर दो। टोटल 11 प्लॉट्स हैं। अरे आप बेफिक्र हो जाएं, ये काम मेरे लिए नया नहीं है। बस आप खुर्शीद अली को तुम उसकी फिक्र छोड़ दो, मैंने पूरा प्लान बना कर रखा हुआ है। तुम जैसे ही प्लॉट्स मेरे नाम करवा दोगे, उसी रात खुर्शीद अली का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। हाँ तो बस ठीक है, समझे, आपका काम
हो गया। ओके। वेल डन। तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। इतना मुश्किल काम था और तुमने इतनी आसानी से कर दिया। अगर आपका साथ ना होता और ख़ास तौर पर अगर आप मुझे वो ओरिजिनल फाइल ना देते जिनकी मदद से मैं ये काम कर सकूं, तो ये काम इतनी आसानी से ना होता। हर काम में कामयाबी के लिए पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है और पार्टनरशिप में एतमाद। मैंने तुम पर एतमाद किया और तुम उस पर पूरे उतरे। अब ये बताएं कि आगे क्या करना है? खुर्शीद अली बहुत जी चुका है। बहुत मज़े कर लिए उसने। उसका वक्त आ गया ऊपर जाने का। डरो मत, ये काम भी तुम बहुत आसानी से कर सकते हो। और आजकल किसी को भी मरवाना कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि ये काम आप खुद करेंगे। हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मैं उसको खुद मारना चाहती थी, उससे बदला लेना चाहती थी। मगर मैं जज्बात में आकर कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे सारा काम खराब हो जाए। इसलिए अब ये काम तुम करोगे या फिर किसी और से करवाओगे। क्या सोच रहे हो? हाँ? कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि इस काम के लिए तो काफ़ी पैसे लग जाएंगे। कितने पैसे चाहिए? 2 लाख, 3 लाख या फिर 5 लाख? बोलो। 5 लाख। ठीक है, मिल जाएंगे। तो समझे आपका काम। एक बार बोला 1 लाख तो 1 लाख। अब मधु भाई, आजकल तो 25-25 हजार रुपए में कत्ल हो जाता है। आप मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। जिस तरह मैं मारूंगा ना वो देख लेना, कोई सबूत नहीं छोड़ूंगा। गोली से तो हर कोई मार लेते। ऐसे करते हैं कि 50,000 रुपए में डन। उठ यहाँ से नहीं तो फ्री में मार दूंगा देखो। चले से। अरे मधु उस्ताद, तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? ठंडे हो जाओ, ठंडे हो जाओ। अच्छा, डन दिए 1 लाख रुपए, लेकिन काम ठीक से होना चाहिए। काम की टेंशन तेरी नहीं मेरी है। तू जा घर में आराम कर, मैं जानू मेरा काम। ठीक है मधु उस्ताद। अच्छा, तो फिर काम के बाद मिले। हाँ ठीक।
उसे इतना नहीं मारना कि वो मर जाए। उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जी बीजी। और हाँ, 1 महीने तक उसका पता नहीं चलना चाहिए कि वो कहाँ है। जी बीजी, ऐसा ही होगा। ठीक है। मिसेस निगार, आई नो वेरी वेल कि ये मुनासिब वक्त तो नहीं, लेकिन बहरहाल हमारी मजबूरी है, बात तो करनी है। आप अपनी ड्यूटी कीजिए। जाए हादसा से तमाम शवाहिद इकट्ठे किए हैं हमने, चंद ऐनी शाहिदीन से बयान भी लिए हैं, लेकिन अब तक ये बात यकीन से नहीं की जा सकती कि आपके हस्बैंड किसी हादसे का शिकार हुए हैं या उन्हें कत्ल किया गया। उन्हें कत्ल किया गया है। 15 दिनों से उन्हें धमकियां आ रही थी, बहुत परेशान थे वो। क्या आपको पता है कि वो लोग कौन थे? मैं उनके कारोबारी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करती थी। हाँ, लेकिन कुछ दिनों पहले एक डीलर आया था, उससे उनकी झड़प हुई थी। उसका नाम परवेज है, वही उन्हें धमकियां दे रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, हम कोशिश करेंगे कि हम उस तक जल्द पहुंच सकें। लेकिन मेरे हस्बैंड तो अब वापस नहीं आ सकते। मिसेस निगार, मैं आपको सिवाय सब्र के और कोई मशवरा तो नहीं दे सकता। हौसला कीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। भाभी, ये प्रॉपर्टी ख़रीदने की आरज़ू तो मेरे दिल में कब से थी। मैंने तो कई दफ़ा खुर्शीद को ऑफ़र भी किया था, लेकिन वो माना ही नहीं। लेकिन शायद ये मेरी किस्मत में थी, मगर इस तरह खुर्शीद के बग़ैर। फसी भाई, आप तो खुर्शीद को ज़माने से जानते थे। ज़मीन ख़रीदने के बाद वो बेचने के कायल नहीं थे। मुझसे ये बोझ नहीं संभाला जा रहा था, मैं कैसे संभालती। तो फिर क्या प्लान है आपका? फसी भाई, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। मुझे यहाँ वहशत होती है, अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। भाभी, मैं समझ सकता हूँ आपके दुख को। खैर, इस प्रॉपर्टी की पेमेंट कल आपको ट्रांसफ़र हो जाएगी। मैं मुल्क से बाहर जा रही हूँ और मेरे जाने के बाद उन दोनों को छोड़ देना। और हाँ, जैसे मैंने समझाया है वैसा ही करना। जी मैडम, हो जाएगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और कोई खिदमत हो हमारे लायक तो बताएं। नहीं। ओके मैडम। सौ डायनें मरी होंगी तो ये पैदा हुई होगी। कौन हो तुम लोग? और मेरी बीवी का? वो भी हमारी मेहमान है, फिक्र ना कर तू उसकी। अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना, कर जा। आराम से बैठ जा यहाँ पे। हमारे रहमो कर्मों पर से बातें करे। देखिए सर, मैंने आपसे पहले ही कहा इस मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, परवेज आया था मेरे पास, लेकिन मैंने उसे भगा दिया था। ये परवेज क्या चाहता था? सर, उसके दिमाग पर एक जुनून सवार था। वो किसी भी कीमत पर सेठ खुर्शीद अली का प्लॉट हथियाना चाहता था। जब मैंने सुना कि खुर्शीद अली का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया है तो मैंने परवेज को फ़ोन किया था, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। फिर मैं उससे मिलने उसके घर गया तो दोनों मियाँ बीवी भी गायब थे। अच्छा,
तो ये खुर्शीद अली का प्लॉट अभी भी उसके नाम पर है? सर वो मैंने मालूम करवाया था, वो प्लॉट उनके किसी दोस्त सेठ फसी ने खरीद लिया है। ठीक है, लेकिन याद रहे इधर उधर होने की कोशिश मत करना। जब भी बुलाऊं थाने आ जाना। जी सर। ठीक है? किस चक्कर में फंस गया। ये क्या कर रहे हो तुम? रोट चल। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? और मेरी बीवी कहाँ है? ज़्यादा सवाल मत कर। शुक्र मना हमें तरस आ गया तेरे ऊपर। हम दोनों को रिहाई मिल रही है। दरवाजा जा। कोई बात नहीं परवेज, जो हुआ सो हुआ, भूल जाएं सब कुछ। शुक्र करें कि हमारी जान बच गई। वो क्या समझती है कि वो मुझे चूना लगा देगी और मैं मारे खौफ के घर में बैठ जाऊंगा? वो जानती नहीं है मुझको। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। क्या कर लेंगे आप परवेज? कौन सुनेगा आपकी बात? जिंदगी खत्म नहीं हुई है। एक दफा हमारे साथ हो गया, आइंदा हम एहतियात करेंगे। कौन? बोला। अरे आप लोग क्यों आए? चलो बेबी साइड पे हो। ऐसे कैसे घुस सकते हैं आप हमारे घर में? ये सब तलाशी लो इनके घर की। जी सर। ये सब। हाँ भाई, तू क्या समझता है? केस खत्म हो गया? बहुत दिनों से ढूंढ रहा था मैं तुम्हें। सर मेरी बात सुने, सर इनका कोई कसूर नहीं है। सब पता है मुझे, सबसे मिल चुका हूं मैं। तुम लोग तो अपने दोस्तों के घरों पर भी चोरी करने से बाज नहीं आते। सबके बयान है मेरे पास। सर मेरी बात सुने। सुनूंगा, सब कुछ सुनूंगा, लेकिन थाने चलकर कि तूने कितने लोगों को ठगा है और फिर ये खुर्शीद अली का कत्ल क्यों किया तूने? नहीं साहब, खुदा गवाह है, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। आप मेरा यकीन करें साहब। सर ये चंद फाइलें मिली हैं और कुछ जेवर मिले हैं। ठीक है, इन सबको कस्टडी में लो और इन दोनों को भी साथ लेकर चलो। सर मेरी बात तो सुनो सर मेरा यकीन करें सर, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं लालच में आ गया था। मैंने उसके शौहर को नहीं मारा साहब, खुदा की कसम मैंने उसके शौहर को नहीं मारा, उसने अपने शौहर को खुद मारा है साहब। इन्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी के कागजात बना के दिए थे साहब, बस इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया साहब। मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। सर हमसे गलती हो गई, हम किसी कत्ल में मुलविस नहीं हैं सर। ये सब तो अब तुम लोग अदालत में साबित करना। बहुत बुरे फंसे हो। रही बात खुर्शीद की बेगम की, वो तुम छोड़ चुकी है। हाँ, लेकिन खुर्शीद का भाई अभी तक यही है और वो अपने भाई का कत्ल बिल्कुल माफ़ नहीं करेगा। फिर चाहे कातिल तुम हो या उसकी बीवी, लेके जाओ इन दोनों को। ज़र, ज़मीन और जन हमेशा ही फितने को जन्म देता है। परवेज़, सुमेरा और खुर्शीद अली इसी फितने का शिकार होकर बर्बाद हुए। निगार जानती थी कि ये लोग अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम हैं, इसलिए उसने इनसे फ़ायदा उठाया और फ़रार हो गई। लेकिन निगार के हाथ भी उसके शौहर के खून से रंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, कानून का घेरा उसके गिर्द तंग होता जा रहा है। वो बहुत ज़्यादा देर तक जेल की सलाखों से दूर नहीं रह पाएगी।